चालाक ननद रानी को सबक सिखा कर ही रहूंगी। कविता की शादी हुई और कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी भी उसके काफी खर्चे उसके मायके वाले पूरा करते थे। असल में कविता और उसका पति बहुत ही सादे किस्म के थे। कविता को पता था उसके मायके में उसके माता पिता के पास बहुत पैसे हैं। हालांकि कविता के माता पिता ने कविता की शादी में काफी खर्च किया था और काफी अच्छे घर में उसकी शादी की थी। कविता ने अपने मायके में बोल रखा था कि उसका पति उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता और उसके कोई भी खर्चे ना उठाता, ना ही उसके बच्चों के कोई खर्चे उठाता है, और वह अपना और अपने बच्चों का सारा खर्चा अपने मायके वालों से ही निकलवाती थी। काफी सालों से यह सब कुछ चल रहा था, वह भी जरूरत से बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके मायके में पैसों की कोई कमी नहीं थी जिसे वह भरपूर इस्तेमाल कर रही थी। कभी यह बोलकर कि मेरा पति मेरे ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता, मेरी भी कुछ जरूरत है। कविता अपने मायके वालों से काफी पैसा ऐंठ लेती थी। कविता ने अपने मायके वालों के मन में यह बात बिठा रखी थी कि मेरे पति के पास पैसे तो बहुत है, लेकिन वह मेरे ऊपर 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहता, ना ही मेरे बच्चों के ऊपर। क्या मैं अपने बच्चों के शौक को खत्म कर दूं? कविता के मायके वालों को लगता कि मेरी बेटी बहुत दुख में है और वह उसकी हर मांग पूरी कर देती, और सोचते ईश्वर ने हमें इतना दिया है, कौन सा हमें कमी हो जाएगी। कविता और उसका पति लगातार इतने सालों से इसी बात का फायदा उठा रहे थे। हर महीने एक अच्छी खासी रकम तो उन्हें लेनी ही होती थी। इसी तरह से काफी वक्त बीत चुका था। अब कविता के छोटे भाई की पत्नी आ चुकी थी और वह भी लगातार जब से इस घर में ब्याह करके आई थी यही देख रही थी कि हर महीने कविता दीदी कुछ न कुछ बोलकर मायके से पैसे ले ही लेती है। उसने 1-2 बार अपने पति से इस बारे में बात करने की सोची तो उसके पति ने बोला कि कविता दीदी बहुत दुखी रहती हैं। उनके पति के पास पैसे तो बहुत है, पर वह सारे पैसों को दबा कर रखते हैं। कविता दीदी का गुजारा मुश्किल से होता है, इसीलिए हम उनकी मदद कर देते हैं। क्या हुआ, आखिर हमारी बड़ी बहन है, हमारे पास कौन सी कमी है। यदि महीने में थोड़ा पैसा उन्हें दे ही दें तो हमारा क्या जाएगा, और उनके शौक भी पूरे हो जाएंगे। कविता की भाभी ने बोला, लेकिन यह तो गलत है। अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी को जीजाजी को ही होनी चाहिए, न कि उनके मायके वालों की। आप लोग एक बार जीजाजी से बात करके क्यों नहीं देखते? कोई आज तो शादी हुई नहीं है। कविता दीदी की शादी 15 साल होने को आए और आज तक आप लोग उन्हें पैसे दे रहे हैं, या कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन कविता के भाई ने अपनी बीवी के बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बोला, छोड़ो, तुम्हें इन सब बातों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने काम से काम रखो। मम्मी पापा के पैसे हैं, जिसे चाहे दे, हमें क्या, अपना काम कमा खा रहे हैं। लेकिन कविता की भाभी के मन में कहीं ना कहीं बैठ गया कि यह तो किसी भी तरह से सही नहीं है। यह तो चालाकी हुई कि खुद के पैसे बचा लो और अपना सारा खर्च मायके वालों से निकलवा लो। भले ही मम्मी पापा के पैसे हैं, उन पैसों पर जितना हक उनकी बेटी का है उतना ही हक बेटे का भी है। एक दिन कविता की भाभी कविता का सोशल साइट देख रही थी। उसमें कविता और उसके परिवार की जितनी भी फोटो लगी थी आपस में नहीं बनती, बल्कि वह दोनों एक नॉर्मल कपल लग रहे थे, जिन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार है और एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, और काफी खुश भी दिख रहे थे। एक फोटो भी ऐसी नहीं मिली जिससे यह कहा जा सके कि इन दोनों का आपस में नहीं बनता। कविता की भाभी को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था कि यह दोनों बहुत चालाक है और आपसी लड़ाई का रोना धोना रोकर मायके से जब तक मनचाहा पैसा निकलवाते रहते हैं, और मायके वालों ने अपनी बेटी के प्यार में आकर कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, और जब जितना बेटी ने मांगा उसे दे दिया। कभी यह नहीं सोचा कि इन पैसों पर उनके बेटे का भी हक है।
कभी कविता के भाई ने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया, पर अब कविता की भाभी का ध्यान इस पर जा चुका था और वह बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि कविता कितनी चालाक है। कविता की भाभी ने सोच लिया कि अब वह कविता को सबक सिखाकर ही रहेंगी। माता पिता की सेवा वह और उसके पति करें और माता पिता के पैसों के मजे कविता और उसका पति ले और अपने सारे पैसे बचा ले, या तो कहीं से भी ठीक नहीं। पर कविता की भाभी को बहुत अच्छे से पता था कि यदि उसने सीधे साधे अपने सास ससुर या पति से कुछ भी बोला तो उन्हें ऐसा लगेगा कि कविता की भाभी को अपनी ननद से जलन होती है और वह नहीं चाहती कि ननद की कोई मदद मायके से की जाए। इसके छल का जवाब इसको छल से ही देना पड़ेगा। जो कुछ जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया और अगले महीने तक इंतजार करने लगी, क्योंकि कविता की भाभी को बहुत अच्छे से पता था कि अगला महीना आते ही कविता फिर कोई ना कोई रोना धोना करके पैसों की बात करेगी ही। और बस कविता की भाभी इसी मौके के इंतजार में थी। जैसे ही अगला महीना शुरू हुआ, कविता का फोन माँ के पास आ गया और उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसने बोला कि उसके पति ने 3 महीनों से बिजली का बिल नहीं भरा। पति का कहना है कि मैं तो दिन भर काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, तुम और तुम्हारे बच्चे सारा दिन एसी पंखा टीवी चलाते रहते हो, तो मैं बिल क्यों भरूं? और मेरे घर की लाइट काट दी गई है, अब मैं क्या करूं? हम लोग सुबह से अंधेरे में हैं और मेरे पास कोई पैसा नहीं है और 3 महीने का बिजली का बिल नहीं भरा गया तो 15,000 बिजली का बिल भी हो चुका है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरा पति पैसे देने को तैयार नहीं है, बहुत ही जालिम पति है मेरा। मैं क्या करूं? उसे मेरी और मेरे बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। कविता की माँ ने बोला, अरे तू चिंता क्यों करती है? अभी मैं पैसे भेजती हूँ, तू अपना बिल भर ले। तू गर्मी में और अंधेरे में क्यों रहेगी? तेरे पति ने नहीं दिया तो क्या हुआ, हम हैं ना। कविता तो बस इसी के इंतजार में थी। कविता ने बोला, ठीक है माँ, तुम देख लो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, कहकर कविता ने फोन रख दिया। कविता की माँ ने अपने बेटे से बोला, सुन बेटा, जरा 15 से 20,000 रुपए कविता के अकाउंट में डाल दे। उसका बिजली का बिल नहीं भरा गया, जिसकी वजह से उसके घर की लाइट कट गई है और उसे बहुत परेशानी हो रही है। बेटे ने बोला, अच्छा मैं अभी डाल देता हूँ। तब तक कविता की भाभी वहाँ आ गई और बोली, मम्मी एक बात बताइए, कविता दीदी इतनी परेशान है, जीजा जी उनके और उनके बच्चों के ऊपर खर्च नहीं करते। कितने साल हो गए कविता दीदी की शादी को, आज तक जीजा जी उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए, उनके ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते हैं, उनका सारा खर्च आप लोग चलाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों का खर्चा नहीं उठाता? और क्योंकि जीजा जी ऐसा कर रहे हैं तो इस रिश्ते को निभाने से क्या फायदा? क्या सुख मिल रहा है कविता दीदी को, जब उनके पति उन्हें पत्नी का सम्मान ही नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि उनका खर्चा उनके मायके वाले उठा रहे हैं? ऐसे रिश्ते को ढोने से क्या फायदा? आपको तो वैसे भी कविता दीदी और उनके बच्चे के लिए करना ही है, तो फिर कविता दीदी उस निर्जले आदमी के लिए अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हैं? वैसे भी कविता दीदी और उनके बच्चों का खर्चा तो आप लोग ही देखते हैं, तो फिर उसे आदमी के साथ रहकर उसकी सेवा करने से क्या फायदा और ऐसे रिश्ते को ढूंढने से क्या फायदा? एक काम कीजिए, कविता दीदी को यहाँ बुला लीजिए और हम कविता दीदी और उनके बच्चे हमेशा के लिए यहीं रख लेंगे और जो कुछ आप यहाँ से बैठकर कविता दीदी के लिए करती थी वह कविता दीदी के साथ रहकर करिएगा और
उनके पति से उनका तलाक करवा दीजिए। क्या फायदा ऐसे पति के साथ रहने का जो आज तक कविता दीदी को अपना नहीं पाया है और ना कभी अपना पाएगा। रोज उनसे लड़ाई झगड़ा करता है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, एक बेईमानी रिश्ते को खींच रही है। कविता दीदी अपने बच्चे तक की नहीं सोचता, बच्चों की फीस तक आप लोग देते हैं, तो फिर उस रिश्ते को ढूंढने से क्या फायदा। अच्छे से सोच कर देखिए, कविता दीदी की जब से शादी हुई है आप लोगों ने ही उनके सारे खर्चे उठाए हैं और ऊपर से जीजा जी उन्हें बिल्कुल प्यार नहीं करते, ना ही उनके साथ देते हैं, तो फिर कविता दीदी उनके घर में रहकर उनकी सेवा क्यों करे। इससे अच्छा कविता दीदी अपने बच्चों के साथ अपने मायके में रहें। ऐसे आदमी के साथ रहने से क्या फायदा। कविता दीदी की भाभी ने इतनी सटीक तरीके से यह बात बोली थी कि कविता के माँ बाप और भाई को उनकी बातें बिल्कुल सही लगी। कविता की माँ ने बोला, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसे रिश्ते को निभाने से कोई फायदा नहीं। मेरी बेटी तो हमेशा इस रिश्ते से दुखी रहती है, जब भी वह फोन करती है बस रोती ही रहती है और अपने पति की शिकायतें ही करती है। मेरी बेटी को कभी कोई सुख नहीं मिला और उसका सारा खर्चा हम ही लोग उठाते हैं, तो हम उसे इस फालतू के रिश्ते में बंधे रहने के लिए क्यों बोले। हम कविता को यहीं पर बुला लेते हैं और उसका तलाक करवा देते हैं। कविता की माँ ने कविता को फोन लगाया। कविता को लगा कि माँ ने पैसे भेज दिए होंगे, यही बोलने के लिए फोन लगाया है। कविता के पति ने भी मुस्कुराते हुए कविता से फोन उठाने के लिए कहा। इस खुशी के पैसे आ गए होंगे। कविता ने फोन उठाकर माँ से बोला, हाँ माँ, तुमने पैसे डाल दिए, बहुत परेशानी हो रही है, घर में बिल्कुल अंधेरा है। माँ ने बोला, नहीं बेटा, मैंने पैसे नहीं डाले, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। 15 साल हो गए तेरी शादी को, लेकिन तेरा वह निर्जल पति आज तक तेरा एक भी खर्चा नहीं उठा पाया, बल्कि तेरे मायके वाले तेरा खर्चा उठाते हैं और तेरा घर का खर्चा भी उठाते हैं। हम पैसा डाल देंगे तो बिजली का बिल भर देगी, तो क्या उस एसी और पंखे की हवा तेरे पति को नहीं लगेगी। क्या बस तू और तेरे बच्चे ही इस्तेमाल करेंगे। वह बहुत चालाक है और इतने सालों से तुझे दुख दे रहा है। मैंने सोच लिया है कि वैसे भी तेरा खर्चा और तेरे बच्चों का खर्चा हम ही चलाना है, तो उस स्वार्थी आदमी के साथ अब मैं तुझे नहीं रहने दूंगी। इतना बेगैरत आदमी है, मेरी बेटी को हमेशा दुख ही दिया है, कभी एक सुख नहीं दिया मेरी बेटी को। इसीलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि तू यहाँ आ रही है अपने बच्चों के साथ और यहाँ पर आराम से रहेगी। तेरे बच्चों का एडमिशन भी हम यहीं करवा देंगे और हम तेरा और तेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है उस निर्जले आदमी के साथ रहने की। रहने दो उसे उसके घर में अकेला, जो आज तक तुझे अपना नहीं पाया। तू जल्दी से अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आ जा, हम तेरा तलाक करवा देंगे। वैसे भी आदमी के साथ रहने से कोई फायदा नहीं, तेरी जिंदगी बस खराब होगी। जब वह आदमी 1 रुपया भी अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च नहीं कर सकता, तो क्या फायदा ऐसे पति का। और वह सारे पैसे किसके लिए बचा रहा है, क्या करेगा उन पैसों का, जब वह तुझे आज तक पत्नी का सम्मान ही नहीं दे पाया। तो बस यहाँ आ जा, हमने वकील से बात कर ली है, जल्दी हम तुझे तेरे पति से छुटकारा दिलवा देंगे। फिर तू सुकून से यहाँ पर रहना, उस गंदे आदमी से तुझे छुटकारा मिल जाएगा। कविता के तो पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि इस बार
उसे माँ से ऐसा जवाब मिलेगा। उसने बोला, माँ, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं मेरे पति को कैसे छोड़ सकती हूँ? माँ ने बोला, कैसा पति, जिसे आज तक तुझे पत्नी होने का सम्मान ही नहीं दिया? मैं नहीं मानती ऐसे रिश्ते को। ऐसा रिश्ता निभाने से कोई फायदा नहीं। तू बस जल्दी से यहाँ आ जा। कविता ने बोला, नहीं माँ, मैं मेरे पति को नहीं छोड़ सकती। माँ ने बोला, क्यों नहीं छोड़ सकती? क्या सुख दिया है उसने तुझे और तेरे बच्चों को? तेरे बच्चों की फीस तक तो हम ही भरते हैं। क्या वह उसके बच्चे नहीं हैं? तेरा सारा खर्चा हम उठाते हैं। क्या तू उसकी पत्नी नहीं है? मैंने आज तक इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन आज जब बहू ने इस ओर हमारा ध्यान दिलाया तो समझ में आ गया कि हम गलत कर रहे हैं। अपनी बेटी को एक अनचाहे रिश्ते में जबरदस्ती बांध कर रख रहे हैं, जो रिश्ता उसके काबिल नहीं है। हमने वकील से बात कर ली है, तो बस जल्दी से आ जा। कविता को समझ में आ गया था कि अब उसकी चालाकी उसके मायके में चलने वाली नहीं। कविता ने बोला, माँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया। कहकर कविता ने फोन रख दिया। कविता का पति हैरान होकर कविता की ओर देख रहा था और पूछा, क्या हुआ? कविता ने सारी बात बता दी और बोला, अब उस घर में मेरी भाभी आ चुकी है और उसने हमारी चालाकी पकड़ ली है। अब हमारी दाल नहीं गलने वाली। अब तो वह हमारा रिश्ता तोड़वा कर ही आमीदा होगी और मैं इतने अच्छे पति को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। या तो माँ पापा को झूठ बोलकर पैसे ऐंठने का एक तरीका था हमारा, जिसमें हम दोनों शामिल थे, लेकिन अब तो हमारे रिश्ते पर ही बात उठने लगी है। कविता के पति ने बोला, हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी प्यारी पत्नी का मेरे से तलाक करवाने की सोच ली? ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। चलो, काफी दिन हमने तुम्हारे मायके को लूट लिया, अब तुम्हारी भाभी आ गई है और उसने अपना दिमाग लगा लिया है, तो आप हमें भी अपना खेल खत्म करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद कविता ने अपनी माँ को फोन किया और बोला, माँ, तुम्हारी बात मैंने अपने पति से कही और जब मैंने कहा कि मेरे मायके वाले तुमसे मेरा तलाक करवाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मुझसे और मेरे बच्चों से माफ़ी मांग ली और मुझे पूरे सम्मान के साथ अपने घर में रखने का वादा किया है और साथ ही बिजली का बिल भी भर दिया है और बोला, अब तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। माँ, अब तो तुम्हारे दामाद सुधर गए हैं, तो अब कोई ज़रूरत नहीं किसी वकील से बात करने की। माँ ने बोला, अच्छा, यह तो बहुत अच्छा हुआ जो बहू ने इस ओर कदम बढ़ाया, नहीं तो मेरी बेटी जिंदगी भर परेशान रहती। कम से कम इसी बहाने उसका पति सुधर तो गया, उसका परिवार टूटने से बच गया। कविता ने बोला, हाँ, भाभी को मेरी तरफ से शुक्रिया बोल देना। और मन में अपनी भाभी की बुराई करते हुए कविता ने फोन रख दिया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।